तो आई वाज इन डिस्कशन विद समबडी लेट इन इवनिंग और हम बात कर रहे थे कि एलएलएम्स की वजह से कोडिंग और जो लोग कोड करते हैं दे आर गोइंग टू बी नो मोर रिक्वायर्ड विच टू सम एक्सटेंट आई एग्री। अगर आप थोड़े हफ्ते पहले एंथ्रोपिक के फाउंडर की बात अगर आपने सुनी होगी, उसका जो इंटरव्यू था उसमें ही सेड कि 12 से 15 महीने के अंदर इट इज़ पॉसिबल दैट कोडिंग इज गोइंग टू बी डेड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू द कोडिंग पार्ट। अब यहाँ पे एक कैच है जो समझने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग से ही नहीं होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग बहुत लेट पार्ट में आता है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इसकी उसका थॉट प्रोसेस क्या है सॉफ्टवेयर बनाने का, राइट? किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, किस यूजर के लिए कर रहे हो, क्या फीचर्स आप उस सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो, किस तरह की डेटा के साथ आप डील कर रहे हो, ऑल दैट स्टफ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो इस चीज को अगर हम एलएलएम की भाषा में बोले तो इट्स अ कॉन्टेक्स्ट दैट वी नीड टू बिल्ड अप फॉर द सॉफ्टवेयर। सो एलएलएम्स बहुत अच्छी बात है कि वो कोड कर देते हैं एंड हैव बीन ट्रैकिंग सिंस नवंबर। इनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली इज दे आर स्टिल नॉट एबल टू सिंगल हैंडेडली थॉट बाय देमसेल्फ, राइट? सो उनको अपने कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमारी जरूरत है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उनको कॉन्टेक्स्ट दें एंड देन वो उस चीज को फर्दर इंप्लीमेंट कर पाए। सो कमिंग ऑन टू द रियल थिंग जो उस डिस्कशन में निकल के आया है कि येस, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोडिंग अगर हम 50% ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मानते हैं, इट्स अ जॉब, 50% ऑफ द जॉब वो डेवलपर्स के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए वो कम होकर 5 to 10% रह जाएगा। एंड जो चंक है 40% का, वो इंस्टेड ऑफ डूइंग कोडिंग वो थॉट प्रोसेस की तरफ जाएगा। सो व्हाट इज टू बी बिल्ट अप, हाउ इट इज टू बी बिल्ट अप, व्हाई इट इज टू बी बिल्ट अप, वो सारी चीजों के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट है। सिस्टम डिजाइन क्या होगा, हाउ यू आर गोइंग टू पुट अप दी फ्लो ऑफ द डेटा विद इन दिस सॉफ्टवेयर, किस यूजर के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस क्या क्रिएट करना है। सो ऑल दीज कॉन्टेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिफाइंड। सो थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, थिंकिंग बढ़ेगी एंड ये थिंकिंग बिना फंडामेंटल्स के नहीं आप कर सकते हो, राइट? सो दैट मीन्स यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड द कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। You need to understand what's the type of data structures we need to work with. We need to understand what sort of database it is going to work with. What will be the schema for that? Is it a NoSQL database or is it a RDBMS? Or you need to have a flat file system to be taken care for certain special use cases, right? So you need to define all those things pre-context, right? So before you actually go to the LLM, you really have to build up things. Now, all these things can again be built up by using LLMs, but again, what you have to do, either you tell the LLM कि okay मुझे ऐसा चाहिए, या उसको कोई एग्जाम्पल दोगे, तभी ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। सो the discussion when we were doing it was quite a long discussion, but the context और जो उसका आउटकम जो निकल के आया था वो ये था कि yes, we understand the nature of work that software engineers are going to do is going to get changed. Of course, it is going to get changed. A lot of new tools are being introduced. ये नई बात नहीं है, ये past में भी since 2003 have been coding and बहुत सारे ट्रांजिशंस आए हैं, बहुत सारी लैंग्वेज की इंप्रूवमेंट्स आई हैं। जो हम C++ में लिखते थे वो जावा में नहीं होता था, जावा में करते थे तो JSPs और PHPs में नहीं होता था। So there are many contexts which has been changed. The way of coding has been changed. The way how you bundle the software has been changed. So this is a similar kind of transition. Yes, a lesser cognitive load is on the developer side, but आपका thought process is going to be really good. So problem solving and the critical thinking is going to really come and take the place of this. So the context that you build up for the LLMs is actually going to give you the outcome. Either it's going to be a good software, or as it is a bad software that you're going to give to your users. And yes, a lot of people these days are doing vibe coding. I've been working with my students, so a lot of time they give context, they get the code, and if the things are working fine for them, they put it in their software and then they try to ship it, right? सबसे बड़ा यहाँ पे problem ये है कि whatever the code has been given, is it really secure? That's a context we need to also set for ourselves. So you need to be very clearly defining the boundary lines around which your code should be devised and what are the security implications that you need to take care of. So ये एक aspect है. Apart from that, a lot of code which is being generated recklessly sometimes produces unpredictable errors, right? So or mostly a runtime में होता है. So you have to thoroughly test your software, right? And to test your software, you need to at least go and review the code, right? So the code which has been generated, you need to review it. And again, to review the code, you need to understand how the coding has been done. So coding would be dead on the side of writing the logics, writing the syntax and all that stuff. But review side पे you still need to understand it. So ये सोचना कि code तो LLM generate कर देगा तो मुझे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, I think ये थोड़ा गलत context है. We should know how to write a good code, what are the good practices, and we to make sure कि LLM उन्हीं good practices के around आपका code generate करे, then you have to give the examples to the LLM. So I think this is what
is required in context of software engineering. So at the end, if I create a summarization of this whole conversation, so software developers के role जो है वो अब different होने वाले हैं, अभी gradually change हो रहा है. Since last year, LLMs has matured enough to write the code, but still they are not fully aware about कि context क्या रखना है software के लिए, वो आपको as a user बताना पड़ेगा और as a software developer बताना पड़ेगा. And the code which they generate may have flaws, right? So even if you set the right tone and right practices to generate the code, still you have to review the code. तो अगर मुझे code review करना है, तो मुझे code review करने के लिए उसकी knowledge होनी जरूरी है. So fundamental concepts of a programming language I need to be aware about. Security aspect I need to be aware about, testing aspect I need to be aware about. Maybe I can generate unit test cases and all that stuff, all the cases, but still I as a software developer or software engineer has to really look into the code. So that's a one part. Other part is because you have to give the context to the LLM, तो आपको अपने LLM को बताना पड़ेगा कि वो software क्या है, किसके लिए बन रहा है, क्या उसकी boundaries हैं, क्या उसकी features हैं, किस architect में उसको mold out करना है और किस तरह का डेटाबेस यूज करना है एंड हाउ द डेटा इज गोइंग टू फ्लो विद इन द सॉफ्टवेयर. तो वो सारी चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करनी पड़ेंगी एंड प्लेटफॉर्म क्या होगा वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है. सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. सो थॉट प्रोसेस की तरफ ज्यादा एफर्ट आएगा, उसके लिए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. कोडिंग की तरफ कम एफर्ट आएगा बिकॉज आपको कोड जनरेट करने के बाद रिव्यू करने की जरूरत है. रिव्यू करने के साथ साथ आपको उस कोड को करेक्ट भी करना है कहीं कहीं पे, बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज आस्क LLM की भाई तूने ये गलत कर दिया और तू दोबारा से इसको जनरेट कर दे, बिकॉज इट अल्टीमेटली ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट फॉर यू, क्योंकि टोकन्स और भी यूज होते हैं. सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी देयर. सो विद दिस पर्टिकुलर स्टफ आई थिंक आई एम एबल टू पुट फॉरवर्ड माय थॉट प्रोसेस कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म नहीं हो रही है, उसका बस वे ऑफ वर्किंग चेंज हो रहा है एंड वी नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट दैट. Concepts are required, fundamentals are required to be cleared to an individual so that they can really look into the code and they should be able to architect it well. Apart from that, problem solving, critical thinking, user experience, इन चीज़ों को लेके और ज़्यादा समझ होनी ज़रूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए. एंड क्लाइंट से इंटरेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट है. सो कम्युनिकेशन आस्पेक्ट is the another skill that is required. So this is where the overall context ends. So if you like this particular discussion, do hit the like button, and if you haven't subscribed till now, please subscribe to my channel. And in case if you are really interested to learn about how to architect the systems and how to put these software solutions on the AWS cloud, then feel free to join my community on social.anupinder.com/learnaws. You can also see in the pinned comment, I will leave the link to this particular community. It's a WhatsApp community and you can join to our announcements group. Thank you very much for watching this video till the end. My name is Anupinder Singh. I have been a software engineer turned university professor and now a technical trainer who have been helping out computer science students to kickstart their career as well as people to grow their career in the midlife cycles. Thank you very much and see you in the next video.